दोस्तों नमस्कार। बात जब शरीर को बनाने की होती है, फिटनेस की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो कई तरह की विधाएं, वह आधुनिक हो, वह प्राचीन हो, वह प्राचीनतम हो, कई तरह का तरीके कई लोग अपनी रुचि के अनुसार अपनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वश्रेष्ठ तरीका जो हर आयु वर्ग का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, बहुत आसानी से किन विधियों से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, हम उसके बारे में आपको प्रकाश डालेंगे। वैसे तो फिटनेस के लिए आज योग के साथ में जिम, जुम्बा, कई प्रकार की नृत्य शैलियाँ, वॉकिंग, रनिंग, कई तरह के एरोबिक्स, कई तरह की चीज़ें शामिल की जा चुकी हैं। इन आधुनिकतम शैलियों का हम प्राचीनतम शैली से एक केवल गुणात्मक स्तर पर अवलोकन करेंगे कि कौन सी शैली किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ किसी भी शैली को नीचे गिराने की कोशिश नहीं है कि यही सर्वश्रेष्ठ है, यह वह बुरा है। यह व्यक्ति की रुचि पर, उसकी शारीरिक सौष्ठव पर, उनकी आदतों पर भी निर्भर करता है। तो हम आज आपको योगाभ्यास वर्सेस आधुनिकतम जो स्वास्थ्य शैलियाँ हैं, जिसमें जिम होता है, एरोबिक्स होता है, कई तरह के और मशीनों का उपयोग करके शरीर को बनाने का, फिटनेस को लाने का काम किया जाता है, उसके बारे में एक तुलनात्मक चीज़ें आपको बताएंगे। फिर वह आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए, अपने मन को बनाने के लिए, अपनी आत्मा को बनाने के लिए। सबसे पहला जो भिन्नता है, जहाँ पर योगाभ्यास प्राचीनतम शैली है, वेदों में उसका उल्लेख है, शिव पुराण में इसका उल्लेख है, गीता में इसका उल्लेख है। योग के कई प्रकार हैं। ध्यान को भी योग कहा जाता है, योगाभ्यास को भी योग कहा जाता है, प्राणायाम को भी योग कहा जाता है, बंध, यौगिक क्रियाएं, सूक्ष्म मुद्राएं, उनको भी योगाभ्यास कहा जाता है। तो यह जो प्राचीनतम विधाएं हैं, यह किस प्रकार आधुनिकतम मशीनों से भिन्नता रखते हैं और इनका असर क्या है। तो सबसे पहला जो तुलना वह यह है कि ये जितनी यौगिक क्रियाएं हैं जो प्राचीनतम हैं, यह आपके सूक्ष्म शरीर तक असर डालती हैं, जहां पर आधुनिकतम शैली जो शरीर को बनाने के हैं, उसका असर आपके बाह्य शरीर तक होता है। बाह्य शरीर सौष्ठव प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक मजबूती, मन की मजबूती, आत्मा की मजबूती के लिए वह सक्षम नहीं है। वे केवल आपके शरीर के स्तर तक काम करते हैं। वहीं योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं, सूक्ष्म क्रियाएं, इस प्रकार की अन्य कई आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं, ध्यान के कई वर्गीकरण किए गए हैं। योगाभ्यास हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग है। यह आपके सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालता है, यह आपके कोशिका के स्तर तक प्रभाव डालता है। तो पहला जो भिन्नता वह यही है कि जहाँ पर आधुनिकतम शरीर को बनाने के जो उपकरण हैं, वह सूक्ष्म स्तर तक काम नहीं कर सकते, वे केवल आपके बाहरी शरीर तक काम करते हैं। हाँ, फिटनेस उससे भी पाई जा सकती है, लेकिन बात उससे भी परे अगर जाएं, मानसिक स्तर तक हम जाएं, तो वहां वे सक्षम नहीं हो सकते। दूसरा जो भिन्नता है, वह जो आधुनिकतम शैली है, वह हर आयु वर्ग का व्यक्ति या हर प्रकार का व्यक्ति नहीं कर सकता। कई ऐसी डांस कलाएं हैं, जुम्बा जैसा डांस है, अन्य कई नृत्य कलाएं हैं, कई जिम के जो उपकरण हैं, वह हर आयु वर्ग का व्यक्ति, हर तरह की महिलाएं नहीं कर सकती हैं। वहीं पर योगाभ्यास में कई तरह के योगाभ्यास हैं। वह उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से, किस डिफिकल्टीज के साथ आप कर सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं, उसके आधार पर भी योगाभ्यास है। वहीं पर प्राणायाम है जो बहुत आसान है, वहीं पर ध्यान है जो हर कोई कर सकता है। तो दूसरी भिन्नता यही कि कई प्रकार के जो आधुनिकतम शरीर को बनाने के हैं, वह यंग बैच के जो लड़के लड़कियां हैं, वह तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर कहीं और छोटे बच्चे आ जाएं, कई ऐसी महिलाएं आ जाएं, वे उस तरह की विधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरी भिन्नता, जब हम जिमिंग करते हैं और गलत ट्रेनर मिल जाए, सही ढंग से अगर वह आपको ट्रेन न करे, तो शरीर में कड़ापन आ जाता है। कई आपने जिम वालों को देखा होगा, वे रोबोट की स्टाइल पर चलते हैं, कारण वही उनका शरीर कड़ा हो जाता है, उन्हें गलत ट्रेनर मिल गया। अगर सही ढंग से ट्रेन किया जाए तो जिम की जो विधाएं हैं, वह आपके शरीर को लचीला बना सकती हैं। एक अच्छा ट्रेनर आपकी ज़रूरत को समझकर कि आपके लिए कौन सा सही है और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बिना दूर किए किस प्रकार शारीरिक सौष्ठव को प्राप्त किया जाए, वह ट्रेन करता है। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह के ट्रेनर बहुत कम पाए जाते हैं। एक शहर में 20-20, 30-30, 40-40 जिम खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ट्रेनर बन जा रहा है और कुछ भी करा रहा है। और गलत ढंग से जब हम जिमिंग करते हैं, गलत ढंग से जब हम इन आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में कड़ापन आ जाता है। वहीं पर
योगाभ्यास आपके शरीर को लचीला बनाता है, आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। फिटनेस की आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करके मैंने बहुत यंग लोगों को भी देखा है। जिम करके आएंगे वे 2 घंटे 3 घंटे और उनका पूरा दिन सोने में जाता है। यानी आधुनिक प्रणालियों के साथ जब आप शरीर को बनाने का काम करते हैं तो आपके शरीर में थकान भी आती है। वहीं पर योगाभ्यास का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपका शरीर तरोताजा बनता है। योगा का मकसद ही है आपको ऊर्जावान बनाना, और सही ढंग से योगा हुआ है मतलब आप दिन भर ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको दिन में नींद नहीं आएगी, आपको जो नियत समय है रात में सोने का वहीं पर आप सोएंगे। आप दिन भर इतने ऊर्जा से भरे रहेंगे कि आपको बिस्तर पकड़ने की या बैठने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। तो एक फर्क यह भी है कि जहाँ पर आधुनिक प्रणालियां आपको थकाती हैं, आपकी ऊर्जा को क्षय करती हैं, वहीं पर योगाभ्यास या इस तरह की जो यौगिक क्रियाएं हैं वह आपको ऊर्जावान बनाती हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और भिन्नता है जहां पर आप आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करके थकते हैं, चाहे वह जुम्बा डांस हो, चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी इस तरह का नृत्य करें, चाहे वह जिम करें या अन्य विधाओं का उपयोग करें, आप थकते हैं, आपको आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन योगाभ्यास कर लेने के बाद किसी आराम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि योगाभ्यास का नियम ही ऐसा, उसको ऐसे ढाला ही गया है कि बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी देर का शवासन, थोड़ी थोड़ी देर का जो शिथिलासन होता है, उसमें आपकी ऊर्जा फिर से संचय हो जाती है, फिर से एक नई ऊर्जा बन जाती है। यही कारण है कि जब भी हम योगाभ्यास करते हैं और सही ढंग से सही गुरु के मार्गदर्शन में आपने योगाभ्यास किया है, तब आप ऊर्जावान बनेंगे। तो एक भिन्नता यह है कि आधुनिक प्रणालियों का उपयोग कर आप अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं, वहीं पर योगाभ्यास का अभ्यास करके आप ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। एक भिन्नता यह है कि आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करने के लिए आपको उसे बहुत तेज गति से करना पड़ता है या उसकी मात्रा को बढ़ाते जाना पड़ता है, जिसके कारण कई लोगों को चोट लगने का डर बना रहता है। वह मांसपेशियों का भी चोट हो सकता है, वह टेंडन लिगामेंट्स का भी चोट हो सकता है, वह अन्य प्रकार के चोट लग सकते हैं। फिर वह जिम हो, वह कई प्रकार की नृत्य कलाएं हो। वहीं पर योगाभ्यास बहुत धीमी गति से किया जाता है। कहा जाता है कि जितना धीमा आप अभ्यास करेंगे उतना ही योगाभ्यास आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। तो आपको आधुनिक प्रणालियों का उपयोग चोट ला सकता है, वहीं पर योगाभ्यास आपकी चोट तक को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसका असर बहुत धीमी गति से और बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। आधुनिक प्रणालियों को उपयोग करने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ती है। यह उपकरण महंगे होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन अधिकांश उपकरण बहुत महंगे होते हैं जो हर किसी को अफोर्ड कर नहीं किया जा सकता, हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। वहीं पर योगाभ्यास के लिए एक दरी, एक कंबल पर्याप्त है। एक दरी बिछाकर सारे योगाभ्यास किए जा सकते हैं। तो विशेष किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। खुली हवा चाहिए, खुला प्रकाश चाहिए, खुली जगह चाहिए और योगाभ्यास हो गया। वहीं पर आधुनिक प्रणालियों से जब आप अपने शरीर को बनाने का काम करते हैं, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा मशीन खरीदना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा उपकरणों में आप अपने धन को लगाना पड़ सकता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग होने के लिए आपको बहिर्मुखी होना पड़ेगा। बहिर्मुखी होने पर ऊर्जा बाहर की ओर भागती है, अर्थात आपको बाहरी संगीत चाहिए, बाहरी शोर शराबा चाहिए, बाहरी एनवायरनमेंट चाहिए। वहीं पर योगाभ्यास का जब आप अभ्यास करते हैं तो अनहत नाद जब सुनाई देता है, अंदर की आवाज़ जब सुनाई देने लगती है, तो उससे बड़ा संगीत किसी को नहीं माना गया है। तो योगाभ्यास करने पर आप अंतर्मुखी बनते हैं, आपके अंदर के गुणों का विकास होता है। तो एक भिन्नता यह भी है कि जब आप आधुनिक उपकरणों के द्वारा अपने शरीर को बनाने का काम करते हैं तो बाहरी माध्यमों पर आपको निर्भर रहना पड़ता है, बिना उसके फिर आप वह अभ्यास नहीं कर पाएंगे। वहीं पर योगाभ्यास के लिए आपको किसी संगीत की जरूरत नहीं है, आप अपने भीतर उठते हुए संगीत को सुन पाएंगे। अपने भीतर के जो 16 दिव्य संगीत गुरु नानक जी ने बताए हैं, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने बताए हैं, वह आप सुन पाएंगे। और उसे सुनने का आपको आदत लग गया, तब आपको कोई संगीत मजा नहीं देने वाला है। फिटनेस की आधुनिक तकनीक आपके श्वासों पर ध्यान नहीं देती है, आपके श्वास अनियंत्रित होते हैं, सांसों के लेने छोड़ने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं पर योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान पर श्वासों पर विशेष केंद्रण किया जाता है, जिसके कारण आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, प्राणवायु आपके शरीर के एक एक अंगों तक पहुंचता है और आप ऊर्जावान इसीलिए बनते हैं। तो एक भिन्नता यह भी है कि आधुनिक प्रणालियां आपके श्वसन पर ध्यान नहीं देती है, अनियंत्रित श्वास हो जाती है, वहां श्वास उखड़ी उखड़ी भी हो जाती है कई लोगों की। वहीं पर
प्राचीनतम जो तकनीक है, योगाभ्यास है, प्राणायाम है, वह आपके श्वास पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस विधि में, किस योग में श्वास लेना है, कब छोड़ना है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका असर हमारे 7 चक्रों पर भी पड़ता है। तो एक भिन्नता यह भी कि आधुनिक उपकरणों के द्वारा जब आप शरीर बनाने का काम करते हैं तो वह आपके चक्रों पर विशेष असर नहीं डाल पाती है। वहीं योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान का मुख्य कार्य ही है आपके चक्रों को स्टिमुलेट करना, ताकि जो शरीर में आपके अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं वो सही गति में संचालित हो सके और आपके शरीर की सारी गतिविधियां अच्छे से निष्पादित हो सके। सेहत की यह आधुनिक तकनीक आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती है। आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं योग, प्राणायाम और ध्यान की। तो योगाभ्यास आपके बीमारियों को ठीक कर सकता है। वहीं आधुनिक उपकरण आपको फिट रख सकते हैं, आपके शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन वे किसी बीमारी के इलाज में फायदेमंद नहीं होते हैं। वहीं पर कई योगाभ्यास, कई आसन किसी विशेष बीमारी को ठीक करने के लिए भी बनाए गए हैं। कई प्राणायाम कई बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं और व्यक्ति अगर 15 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट योगाभ्यास ही कर लेता है, आधे घंटे के इस अभ्यास में उसके जीवन में कभी बीमारी नहीं आ सकती है। एक भिन्नता और यह कि आधुनिक प्रणालियां समय पर ध्यान नहीं देती हैं। हमारा एक बायो क्लॉक है, कब हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा रहती है, कब हमको कौन सा वर्क करना चाहिए, सूर्य से हम क्यों टिके हुए हैं। तो योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम सूर्य पर टिके हैं और जिसके कारण फायदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्योदय के समय सबसे ज्यादा तैयार होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो यह योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के लिए सूर्योदय का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं पर आधुनिक तकनीक समय पर ध्यान नहीं देती है। लोग रात में भी जिम कर रहे हैं, रात में भी जुम्बा कर रहे हैं, जो गलत है, जो मेडिकल साइंस के अनुसार भी गलत है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई अच्छा ट्रेनर नहीं है। तो लोग फायदे बनाने के लिए रात में भी जिमिंग खोले हुए हैं, रात में भी जुम्बा क्लासेस चल रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल हो सकता है। क्योंकि सूर्य जैसे ही डूबता है आपके शरीर को आराम चाहिए, उसे भोजन भी नहीं चाहिए, उसे ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, उसे आराम और केवल आराम चाहिए। और आप उस समय यह सब आधुनिक उपकरण अपनाएंगे, आधुनिक तकनीक अपनाएंगे या योगाभ्यास भी करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आधुनिक व्यायाम प्रणाली आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत कम कर पाती हैं। वहीं पर योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, ये जितनी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बंध हैं, वह आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो एक बड़ी भिन्नता यह भी है कि यह शरीर के विषैले पदार्थ को निकालने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। हाँ, आधुनिक प्रणालियों से भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको उसे तेज गति से करना पड़ता है, अपने पसीना को बहुत निकालना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह काम हो पाता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। वहीं पर सूक्ष्म स्तर पर धीमी गति से किया हुआ योगाभ्यास आपके अंदरूनी अंगों पर प्रभाव डालता है, जिससे उनकी कार्य प्रणाली, उनकी मालिश हो जाती है, वहां पर रक्त संचार सही ढंग से होता है, जिससे वे अपने आप को डिटॉक्सिफाइड कर पाती हैं। आधुनिक व्यायाम प्रणाली से आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वहीं पर योगाभ्यास चरित्र पर ध्यान देता है कि आपको शुभ और केवल शुभ कार्य ही करना है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या कर रहे हैं, अपने चरित्र को किस तरह से रखे हुए, वह योग कहलाता है। अगर आपने एक भी गलत चीज की, एक भी अवांछनित कार्य किया तो वह योग में नहीं आता। वहीं पर आधुनिक व्यायाम प्रणालियां इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती हैं, वे केवल 1-2 घंटे के कसरत पर ही विश्वास करती हैं। तो चरित्र निर्माण की जहां बात आती है, सर्वांगीण विकास की जहां बात आती है, वहां पर यह प्राचीनतम तकनीक बहुत फायदेमंद होती है। और अगर आप एक पालक हैं तो आप अपने बच्चों को आधुनिक प्रणालियों के बजाय इन प्राचीनतम तकनीक पर ही ले जाना चाहेंगे। हाँ, आप यंग हैं, आप जवान हैं, आप आधुनिकतम जीवन शैली में रह रहे हैं, तो भले आप इन सब चीजों पे भागें, लेकिन जब भी आप पालक बनेंगे आप अपने बच्चों को इन प्राचीनतम तकनीक पर ही ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यह आपके चरित्र निर्माण का भी कार्य करता है। आधुनिक व्यायाम प्रणाली आपके हार्मोन स्तर तक कार्य नहीं कर पाता है। और आजकल की आधुनिक जीवन शैली जिस ढंग से चल रही है, लोग रात में जग रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसे चीजें कर रहे हैं कि हार्मोन असंतुलन हो जा रहा है। वहां पर यह आधुनिक तकनीक इन हार्मोन्स प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रही है। वहीं पर अब तो डॉक्टर भी हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, गुड हार्मोन की कमी हो रही है, तो वे ध्यान करने को बोलते हैं, वे प्राणायाम करने को बोलते हैं। तो प्राचीनतम जो हमारी तकनीक है वह हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम तक को भी ठीक कर सकता है। तो दोस्तों,
ये बहुत सारी भिन्नताएं हैं। अगर हम और चीज़ें बताने जाएं तो बहुत एक लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर मोटा मोटी जो बातें हैं वो आपको बता दी गई हैं कि किस प्रकार हमारी जो प्राचीनतम व्यायाम शैली है, योगाभ्यास है, ध्यान है, प्राणायाम है, वह आपके आत्मा तक को सुधार लाने का काम करता है। वहीं पर जो आधुनिकतम प्रणालियां हैं वह शरीर सौष्ठव का तो काम देती हैं, शरीर को फिट बनाने का काम करती हैं, लेकिन कई बार वह गलत हो जाता है। कई बार गलत ढंग से किए गए एक्सरसाइज का नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति जीवन भर फिर कोई व्यायाम नहीं कर पाता है। वहीं पर योगाभ्यास धीमी गति से जितनी क्षमता है उसके अनुरूप कराया जाता है और जीवन भर बुढ़ापा आते तक लोग योग कर सकते हैं। एक 80-90 वर्ष का व्यक्ति भी योगाभ्यास कर सकता है, वहीं पर 2-3 वर्ष का एक बालक भी योगाभ्यास कर सकता है। तो इतनी भिन्नताएं हैं कि आपको आधुनिक जो व्यायाम प्रणाली हैं वह किस प्रकार किसके लिए फायदेमंद है, किस तरह फायदेमंद है। वहीं पर प्राचीनतम जो शैली है वह एक हर किसी व्यक्ति के लिए, हर आयु वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इन योगाभ्यास को आप प्रतिदिन करते हैं, अपनी एक आदत बना लेते हैं, तो यह योगाभ्यास, यह यौगिक क्रियाओं की गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका बुढ़ापा बहुत सुखमय होगा, आपके घर में दवाइयाँ नहीं आएंगी। वहीं पर जो आधुनिकतम प्रणालियाँ हैं वह इस चीज़ की गारंटी नहीं देती। वे आपके मसल्स को तो बना सकती हैं, वह आपके शरीर में नया मांस ला सकती हैं, लेकिन वह ओज नहीं ला सकती, वह तपोबल नहीं ला सकती, जो आपके चेहरे का ग्लो है वह नहीं ला सकती। यह सब आ सकता है योगाभ्यास, ध्यान और प्राणायाम के सम्मिलित प्रयास से। जब आपका सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक क्षण योग के लिए समर्पित होता है, आप एक अलग गलत चीज अपने भीतर नहीं डालते हैं, तब कहीं जाकर लाभ मिलता है। क्योंकि योगाभ्यास के जो 8 अंग हैं उसमें पहला ही अंग है यम। यम यानी जो चीज नहीं करनी है, अर्थात किससे दूरी बनानी है, किस अवांछित चीजों को अपने भीतर नहीं डालना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो दूसरा पार्ट है नियम, वह बहुत आसानी से, नियम यानी जो चीज धारण करना है। तो जो चीज आपने, वॉरेन बफेट कहता है कि लॉस से बचना सीख जाओ, प्रॉफिट हो जाएगा। क्रिकेट अगर हम खेलते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक सिखाया जाता है कि डिफेंस अच्छा हो जाए तो हम अटैक अच्छे से कर सकते हैं। वही बात अष्टांग योग में कही गई है कि पहला जो हमें अपनाना है वह यम। यम यानी जो चीज से हमें दूरी बनानी है, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, आत्मा अशुद्ध होता है, उन लोगों से, उन घटनाओं से, उन चीजों से हमको दूर होना है। तो जो दूसरा पार्ट है नियम, वह अपने आप आ जाता है। वहां पर आधुनिक जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, आधुनिक जो स्वास्थ्य तकनीक है, वह कोई भी हो इस तरह ध्यान नहीं देती है। वे केवल मांसपेशियों को वर्क कराना चाहते हैं, आपके शरीर को थकाना चाहते हैं और उससे भी फायदा मिलता है, लेकिन हर कोई वह फायदा नहीं ले सकता, हर कोई उसे नियमित रूप से भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम करते हैं तो आपको एक आंतरिक शांति मिलती है, जिसके कारण वह नियमित रूप से होने लगता है, अगर वह आपकी आदत बन गई है तो यह कुछ भिन्नताएं हैं जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आधुनिक प्रणालियों को आप छोड़ दें, या ऐसा भी किया जा सकता है कि आधुनिक प्रणालियों के साथ हम इस प्राचीनतम शैली को अपना लें जो बहुत लोग अपना रहे हैं। फिर आधुनिकतम जो शैली, आधुनिकतम जो प्रणालियां जो मशीन के माध्यम से की जाती है, उतना ही जिससे आपके शरीर को चोट ना लगे, उतना ही जिससे आपको केवल एक कार्डियक आपको मिल जाए कि हृदय गति थोड़ी बढ़ गई, आपके रक्त संचार अच्छा हो गया, वहीं तक। बहुत ज़्यादा थकाकर आधुनिक उपकरणों के साथ अपने शरीर को मत खराब करिए और एक मेल रखिए आधुनिकतम प्रणाली और योगाभ्यास का, प्राचीनतम शैली का, तब आप और भी लाभ ले पाएंगे। तो मकसद यही है इस वीडियो का कि आप समझें कि आपके लिए आपके बुढ़ापे तक, आपके 90 वर्ष के होते तक, 100 वर्ष के होते तक योगाभ्यास और प्राचीनतम शैली को बहुत अच्छे से अपनाया जा सकता है और उसका लाभ लिया जा सकता है।